संस्कृताय प्रिय संस्कृत छात्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड का मासिक परीक्षा है और उसी देखिए लिखा है इसमें कक्षा 9 द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024 की है और संस्कृत विषय का है। 105 कोड है विषय कोड। हम लोगों ने उत्तर लेकर के हम आए हैं। आइए हम लोग सीधा देखते हैं क्या होगा। देखिए उत्तर हम लगा चुके हैं, यद्यपि आपको देख सकते हैं टिक लगा हुआ ऑलरेडी। नगर निवासी प्राचीन काल में कहाँ रहते थे, तो आपको बता दें जो नगर के निवासी आजकल के हैं वो प्राचीन काल में गांव में ही रहते थे। कहाँ रहते थे गुरुजी? ये ग्राम्य जीवनम पाठ में आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, गांव में रहते थे। नगर की रचना किसने किया था? तो भैया मानवों ने नगर की रचना किया था। किसने किया था? मानवों ने नगर की रचना किया था। मानव ही जाकर के नगर में रहना शुरू कर दिए थे, तो उत्तर आपका हो जाएगा मानवों ने। भारतवर्ष कैसा देश है? तो भैया भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है गुरुजी? भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। तो आप उत्तर लगा देंगे सीधे और सीधे, ये आपको उत्तर हो जाएगा। भोजन वस्त्र और आवास किसकी आवश्यकता है? तो भोजन वस्त्र और आवास जो है मनुष्य की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है गुरुजी? भोजन वस्त्र और आवास मनुष्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप लोग पढ़ते भी हैं, टैग भी है कि रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 उपयोगिताएं मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो उत्तर चला जाएगा मनुष्य के लिए हो जाएगा। तो प्राचीन काल में ग्राम्य जीवन कैसा था? तो गुरुजी क्या दुखमय, क्या कष्टमय, क्या इनमें से कोई नहीं? प्राचीन काल में ग्राम्य जीवन जो है बहुत ही सुखमय था। आजकल का जो ग्राम जीवन है वह बड़ा अभावों में बीत रहा है, बड़े ही कष्ट से बीतता है। लेकिन जो पहले का प्राचीन काल का जीवन था वो बहुत ही सुखमय जीवन था। आप उत्तर लगाएंगे सुखमय जीवन था। पठित पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन के अनुपम सेनानी कौन थे? तो भैया वीर कुंवर सिंह। कौन थे गुरुजी? वीर कुंवर सिंह हैं। इनका संबंध जो है आरा से होता है। तो आप उत्तर लगाएंगे सीधे सीधे। यद्यपि इस पाठ में जो है ना स्वतंत्रता आंदोलन में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भगत सिंह की भी रही है, महात्मा गांधी की भी रही है और सुभाष चंद्र बोस की भी रही है। लेकिन आपके पाठ में पूछ रखा है कि किसका है पठित पाठ में, तो आप वीर कुंवर सिंह नामक पाठ को पढ़ते हैं तो आपका उत्तर भी सही हो जाएगा। आगे दिया है कि कुंवर सिंह किस क्षेत्र में कुशल थे? तो भैया कुंवर सिंह जो है आखेट में बहुत ही प्रेमी थे। आखेट के प्रेमी थे, वीर थे। सोचिए जो व्यक्ति वृद्धावस्था में भी अंग्रेजों को भाई साहब नाक में दम कर दिया हो, ऐसे वीर कुंवर सिंह हैं। तो वो आखेट के भी प्रेमी थे, वीर थे, साहसी थे। तो उत्तर आपका चला जाएगा सीधे, उत्तर चला जाएगा सी में। उत्तर देखिए आगे दिया है कि 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गुरुजी 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में भैया? 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन जो है वीर कुंवर सिंह को शहादत प्राप्त हुई थी, तो उसी के चक्कर में यहाँ 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है। वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काट कर किस नदी में दे दिया? तो गंगा नदी में। आपको बता दें अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ हो गई थी इलाहाबाद में, तो उसी में उनका एक हाथ में गोली लग गई थी। एक हाथ में गोली लगने के कारण से उन्होंने अपने हाथ से तलवार से अपने हाथ को काट करके गंगा नदी को प्रवाहित कर दिया था। ऐसे वीर महान रहे वीर कुंवर सिंह, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डनवर नामक अंग्रेज सेनाधिकारी किससे पराजित हुआ? तो जो डनवर नामक अंग्रेज सेनाधिकारी थे वो वीर कुंवर सिंह से पराजित हुआ था। किससे हुआ था गुरुजी? वीर कुंवर सिंह को वहाँ प्रभावित हुआ था। आपको बता दें कि उनका हाथ एक कट जाने के बाद भी वीर कुंवर सिंह जाते हैं और युद्ध करते हैं, जिसमें अंग्रेज नामक जो डनवर नामक अंग्रेज था उसकी भी हत्या कर देते हैं। और गीता में जीवन की कितनी अवस्थाओं को भैया? कौमारम यौवनम जरा। क्या कहता है? कौमारम यौवनम जरा। तो कुमारावस्था, युवावस्था और जरावस्था ही बताया गया है गीता में। आगे दिया अनुशासन कब अप्रिय लगता है? तो गुरुजी अनुशासन आपको बता दें किशोराणाम जीवनम हम लोगों ने पढ़ा था, किशोराणाम मनोविज्ञानम पाठ में दिया है। तो जब बच्चे किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं, अब अगर उनको कोई अनुशासित करता है या उनको कोई टोकता है या कुछ बोलता है तो उनको अनुशासन जो है उस अवस्था में बहुत ही अप्रिय लगता है, तो किशोरावस्था में होता है। आलस्य मनुष्य का क्या है भैया? आलस्य मनुष्य का शत्रु होता है। क्या होता है? आलस्य मनुष्य का शत्रु होता है, क्योंकि आलस्य करोगे तो वो आपको बिल्कुल पूरी तरह से गर्त में डाल देगा। तो शत्रु हो जाएगा। उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो भैया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। मेरठ की बैरकपुर छावनी से हुआ था और मंगल पांडे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। तात्या टोपे भी इस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। और आपको बता दें बेगम हजरत महल, जो कि इनका योगदान लखनऊ के क्षेत्र से था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। और इस प्रकार से 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और वीर कुंवर सिंह ने भी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही सहयोग दिया था बिहार से। और नगरों की अपेक्षा किसकी संख्या ज़्यादा है? तो आप बता दें।
गांव की संख्या ज़्यादा है। शहर की, खेत की, विद्यालय की, गांव की। तो नगरों की अपेक्षा किसकी संख्या ज़्यादा है? गांव की संख्या ज़्यादा है नगरों की अपेक्षा। अन्वय में कौन संधि होगी? यण संधि होगी। कौन संधि होगी गुरुजी? अन्वय में यण संधि हो जाएगी। अब आगे दिया कि कदा धन एव की संधि कौन सी होगी? तो भैया कदाव होगी, क्या कदाई होगी, क्या कदई होगी, क्या कदई? कदई होगी, ये लगाए छात्रों ने लगा दिया है यहाँ जो है कदई लगाया, कदई नहीं होगा। कदा धन एव बराबर कदई बनेगा। क्या बनेगा? कदैव। कदा धन एव कदैव। कौन संधि चली जाएगी? तो गुरुजी वृद्धि संधि चली जाएगी। कौन सी? आप वृद्धि संधि का उत्तर सही लगाएंगे तो कदैव हो जाएगा वृद्धि संधि में। और आगे दिया हुआ है किस शब्द में हुई उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? क्या भैया? विचारा, क्या विनय, क्या विकासा? तो वी उपसर्ग है वेदा। वेदा, वेद धातु से घई प्रत्यय लग करके वेदा बनता है, तो वेद में नहीं है। ठीक है ना, वेद में घई प्रत्यय है, आप उत्तर लगा देंगे वेदा से। डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अयम किस शब्द का रूप है? तो अयम इदम शब्द का रूप है। अयम जो है इदम शब्द का पुल्लिंग रूप है और रूप चलता है अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः येषाम्, अस्मिन् अनयोः येषु, ऐसे रूप चलता है। इदम शब्द का पुल्लिंग रूप है। और जो युष्मत् शब्द का रूप चलता है त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, और असौ अमी, अमु अमी, ऐसे रूप चलता है पुल्लिंग में आधा शब्द का। और अस्मत् का चलता है अहम आवाम वयम, ऐसे रूप चलता है। आप इस प्रकार से जान लेंगे तो इसका उत्तर चला जाएगा अयम शब्द इदम बनेगा। ठीक है। और आगे दिया भव किस लकार का रूप है? जो भव है यह किस लकार का रूप है? क्या लृट लकार, क्या लोट लकार, क्या लट लकार, क्या लंग लकार? तो जो भव है गुरुजी यह लोट लकार का रूप है। किसका रूप है? भव जो है लोट लकार का रूप है। रूप चलता है भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम, ऐसे रूप चलता है, तो लोट लकार का है। इसका लृट लकार में भविष्यति चलता है, लंग लकार में अभवत, अभवताम, अभवन चलता है, लंग लकार में और लट लकार में भवति, भवतः, भवंती रूप चलता है, और विधिलिंग में भवेत, भवेताम, भवेयुः ऐसे रूप चलता है। तो आगे दिया कि भू धातु, भू धातु देखिए क्या दिया है? भू धातु लट लकार, भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो भैया भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष, तो आप ध्यान दीजिएगा भवसी। आप रूप जान जाइए, रूप चलता है भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथः, भवथ, भवामी, भवावह, भवामः। तो यहाँ जो भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हुआ भवसी। क्या होगा गुरुजी? भवसी। और ये जो भवती है ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और भवथ तो भवसी, भवथः, भवथ, यह भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। और भवाव, भवाव भी लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप हो गया, भवामी, भवाव, भवाम, ऐसे रूप चलता है। लेखक शब्द में टाप से कौन सा पद बनता है? तो गुरुजी लेखिका बन जाएगा। बता दें, सूत्र लगता है अजाद्यतष्टाप। कौन सूत्र है? अजाद्यतष्टाप। यह सूत्र कहता है अजादिगण में आकारांत शब्द के स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय हो जाता है, तो लेखक धन टाप बराबर लेखिका बन जाएगा। लेखिका कहीं लिखा है? बिल्कुल लेखिका ए में दिया हुआ है, तो आप इसका उत्तर ए लगा देंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? ए लगा देंगे उत्तर। आगे दिया संग्राम पद का अर्थ कौन सा है? संग्राम पद का अर्थ क्या होगा? संग्राम क्या मित्रता? भैया अब बताइए, संग्राम में कहीं मित्रता होगा? नहीं। क्रोधा, क्रोध होगा? बिल्कुल नहीं। क्या शत्रुता? बिल्कुल नहीं। युद्ध, युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः, योत्सवाः मामकाः पांडवश्चैव कुं कुर्वत संजय। तो संग्राम का अर्थ होता है युद्ध। क्या हो गया? युद्ध हो गया। कौरवों और पांडवों के बीच में महासंग्राम हो गया। आप लोग अगर ध्यान दिए तो संग्राम का होगा, युद्ध होगा। अब ये जो पावकः है इसमें क्या कहा? संधि विच्छेद कौन? पोधनकः। तो भैया पोधनकः पवकः बनेगा। क्या पावधन अकः? पावधनकः बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या पोधनकः? ये भी नहीं बनेगा। पोधनाकः नहीं भैया। पौधनकः बराबर पावकः। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। कौन सी गुरुजी? अयादि संधि होगी इसमें। और अयादि संधि में आप लोगों ने पढ़ाया था एचो यवायावः, ए ओ और आई और औ, ये चार हैं। क्या हैं? ए ओ आई औ, ये चार हैं। इनको क्रमशः क्या हो जाएगा? आय, क्या होगा? आय, अव, आय और आव हो जाएगा। मेरी लेखनी पे नहीं जाइएगा। तो ए ओ आई औ को क्रमशः आय और आया हो जाता है। तो पौधनकः पावकः में अयादि संधि हो गया, औ को आव हो गया, तो उत्तर आपका चला जाएगा गुरुजी सीधे सीधे सी। क्या जाएगा उत्तर? आपका उत्तर सी चला जाएगा। आगे दिया पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो पंचवटी गुरुजी द्विगु समास का उदाहरण। किसका उदाहरण है? पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। तत्पुरुष समास आपको बता दें कि उत्तर पद की विधानता होगी तो तत्पुरुष समास, और यदि पूर्व पद समासांत में अव्यय होगा, सामासिक पद में पूर्व पद जब अव्यय होगा तो अव्ययी भाव होगा। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात जिसमें पूर्व पदार्थ की विधानता होती है वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा।
और द्विगु समास संख्यावाचक द्विगु, संख्यावाचक में द्विगु हो जाएगा। और कर्मधारय समास जो होता है गुरुजी, तो कर्मधारय समास आपको बता दें कि जैसे प्रथमा व्यक्ति एक वचन में होगा, अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष भी कर्मधारय समास को कहते हैं, एक नाम इसका भी है। समानाधिकरण तत्पुरुष भी कर्मधारय समास का नाम है। किस शब्द में तुम प्रत्यय है? क्या गमनम लुट प्रत्यय, गमनम में लुट प्रत्यय हो जाएगा, शोभनियम अनिहर प्रत्यय हो जाएगा, पठितवान में तवतु प्रत्यय, पठितुम पठ धातु से तुमुन प्रत्यय बन करके बना पठितुम, लिख धातु से तुमुन प्रत्यय बन करके लेखितुम, गम धातु से तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो गंतुम। तो अब पठितवान में कौन सा प्रत्यय है? तो भैया सानच प्रत्यय, क्षमताम तवतु प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? पठितवान, लिखितवान, चितवान, हसितवान, तो गतवान, इन सब में जिसमें वान आ जाएगा उसमें मान लीजिए ज़्यादातर आपको तवतु प्रत्यय लगा देंगे। और गमनम में आपको बता दें गम धातु से लिट प्रत्यय रख के गमनम बन गया। अशोभनियम में तो अनियर प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? अनियर प्रत्यय हो जाएगा। प्रणम में पद में कौन सा प्रत्यय है? प्रणम में पद में कौन सा प्रत्यय है? क्या यथ होगा, क्या ण्यथ होगा, क्या क्यप होगा? ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। प्रणम से प्रानम ल्यप बराबर प्रणम बन जाएगा। प्रानम ल्यप बराबर प्रणम बन जाएगा। प्रा उपसर्ग पूर्वक नम धातु से ल्यप प्रत्यय लग करके बन जाता है प्रणम्य। आगे दिया है कि सा के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग? तृतीया संयुक्ते प्रधाने। क्या हुआ? संयुक्ते प्रधाने तेल सा साकम साधम समम, इनके योग में तृतीय व्यक्ति होती है। तो आप सीधे लगाएंगे साह के योग में तृतीय व्यक्ति होती है। और संबंध कारक में षष्ठी व्यक्ति होती है। किस कारक में? संबंधे षष्ठी। संबंध कारक में षष्ठी व्यक्ति होती है। अपादानी पंचमी, अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति होती है। और संप्रदानी चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रति किस प्रकार का पद है? संप्रति क्या है गुरुजी? क्या सर्वनाम है, क्या संज्ञा है, क्या विशेषण है? तो संप्रति भैया इसका लेंगे इस समय अभी तो अव्यय है। ये क्या है गुरुजी? अव्यय है। तो अब कहा बिलात सर्पः प्रभवति, बिलात सर्पः प्रभवति वाक्य में कारक का कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? तो भुवः प्रभवश्च। क्या होगा गुरुजी? भुवः प्रभवश्च। तो बिल से उत्पन्न हो रहा है तो आप भुवः प्रभवश्च लगा देंगे तो आपका हो जाएगा अपादानी पंचमी। तो यहाँ पंचमी व्यक्ति हो जाएगी अपादानी पंचमी से। और सूत्र लगाए भुवः प्रभवश्च जनिकर्तु प्रभु प्रकृति ही क्या षष्ठी से। तो गुरुजी सीधे सीधे आपका उत्तर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 30 प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर लिया है। तो मेरे प्रिय छात्रों, यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना है, पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।